हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे जो कि है आपकी हेल-ओल्हार्ड जेलेंस्की अपक्रिया। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में HVZ के नाम से जानते हैं। तो इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसका डिटेल यहाँ पर हम लोग जानेंगे। देखो, यहाँ पर थ्योरेटिकल रूप से इस इक्वेशन के बारे में लिखा गया है कि लाल फास्फोरस और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब एसिटिक अम्ल पर क्लोरीन की क्रिया होती है तो उसके मेथिल मूलक के सभी हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणुओं से प्रतिस्थापित हो जाते हैं तथा हैलोजन प्रतिस्थापित अम्ल बनते हैं। यही HVZ अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको लेना है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखते हैं। बच्चों, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, तो ये हो गया एसिटिक अम्ल का सूत्र। तो यहाँ पर हम लोग नाम लिख देंगे और आपको यहाँ पर एक बात ये याद रखनी है कि ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है क्रियात्मक समूह, इससे जो आपका कार्बन ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका अल्फा कार्बन के नाम से जाना जाएगा और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए ये आपके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो प्रतिस्थापन अपक्रिया है ना, इसमें जो आपका अल्फा कार्बन है तो इस अल्फा कार्बन से जो आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं वो प्रतिस्थापित किए जाते हैं। किसके माध्यम से? जब हम यहाँ पर क्लोरीन के साथ एसिटिक अम्ल की अपक्रिया कराते हैं और प्रेजेंस में क्या लेते हैं, लाल फास्फोरस। ठीक है, तो आपको प्रेजेंस में लाल फास्फोरस लेना है और प्रकाश की उपस्थिति में ये अपक्रिया करानी है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका मेथिल ग्रुप है। ठीक है, अल्फा कार्बन से ये जो आपके हाइड्रोजन लगे हैं ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन आपका निकल जाएगा, HCl का एक अणु बन जाएगा और ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा CH2, तो ये आपका हो गया CH2। ठीक है, आगे आप सिंगल बॉन्ड COOH लिख देंगे और यहाँ से आपका एक जो Cl है यानी कि क्लोरीन का परमाणु वो आप यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि अल्फा कार्बन से Cl परमाणु को जोड़ देंगे। तो ये आपका बना सबसे पहले जो आपका कंपाउंड होगा ये आपका क्लोरो एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाएगा। तो इसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है, और इसके बाद में यही प्रक्रिया आप फिर दोबारा रिपीट करेंगे। कहने का मतलब है अब इसमें आप फिर लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में फिर रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में फिर क्लोरीन के माध्यम से रिएक्शन होगी तो यहाँ से फिर एक आपका हाइड्रोजन निकलेगा। कहने का मतलब ये आपका अल्फा कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन फिर निकलेगा और यहाँ आपका एक Cl जो है ना उसके साथ मिलेगा और बनाएगा क्या, HCl का एक अणु और। तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा अब आपका CH। ठीक है, और आगे COOH आप पहले से जोड़ सकते हैं और फिर यहाँ पर Cl आपका पहले से जुड़ा है और ये जो आपका एक Cl बचा ना वो आप यहाँ इससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा डाईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो इसका हम नाम लिख सकते हैं डाईक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका बन गया अगला कंपाउंड। अब इसके बाद में एक बार इसमें हम लोग फिर रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, क्लोरीन के साथ और यहाँ पर आप लाल फास्फोरस इस्तेमाल करेंगे। तो इस बार फिर वही होगा कि ये जो हाइड्रोजन है आपका एक क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाएगा, मतलब HCl का एक अणु आपका फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो HCl का एक अणु निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, आपका कार्बन बचा, तो ये आपका बचा C सिंगल बॉन्ड आप यहाँ पर। इसके बाद में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं Cl और ऊपर आप Cl ऐड करें और इसके बाद में यहाँ पर आप क्या ऐड करें COOH क्रियात्मक समूह, और जो आपका यहाँ पर एक Cl बचा था उसको आप यहाँ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा आपका ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रोसेस है ये आपका HVZ रिएक्शन के तहत आप देख सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे वो आपका ऐसा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए जो आपका अल्फा कार्बन का प्रेजेंस दिखाता हो। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है इससे जो आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है क्लोरीन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रमशः 3 स्टेप में आपके ये जो तीनों हाइड्रोजन हैं वो क्लोरीन के माध्यम से रिप्लेस
किए जा चुके हैं। तो फाइनली अब हमारे पास में यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये HVZ रिएक्शन के तहत लास्ट में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यही आपको बनाना था। इसी अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, HVZ, यानी कि हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की अपक्रिया। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।